हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेजर डोमेन्स की अगर हम बात करें तो अर्थ में 4 डोमेन्स हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। एक एक करके सभी को बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें तो लिथोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर लैंड पोर्शन यानी कि सॉलिड पोर्शन एग्जिस्ट करता है। और हमें पता है कि सॉलिड पोर्शन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? कॉन्टिनेंट्स। अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप में अगर हम बात करें तो कहाँ उनकी पोजीशन है? वर्ल्ड मैप अगर आपको बनाना सीखना है कि हाउ टू ड्रॉ वर्ल्ड मैप, तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वर्ल्ड मैप ये है हमारा, सबसे पहला सबसे बड़ा जो क्या है कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। सेकेंड नंबर पर कौन सा आता है? अफ्रीका। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप। कहाँ गया? यूरोप। और ये जो है ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? 7 कॉन्टिनेंट से एक एक करके बहुत अच्छे से सबको समझने वाले। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं। ठीक है, और ये छोटा पोर्शन ये भी यह है अफ्रीका का ही पार्ट है। ये यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप एशिया से जुड़ा हुआ है। दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। और दोनों को जो पार्ट सेपरेट करता है वो क्या है? यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन्स। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका किसके द्वारा सेपरेट है? तो ये जो आपको बीच में वाटर बॉडी दिख रही है ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं मेडिटेरेनियन सी। और अगर हम बात करें अफ्रीका और एशिया की है तो ये जो दोनों सेपरेट हैं, यहाँ पर जो आपको वाटर बॉडी दिख रही है ये क्या है? ये है रेड सी। रेड सी जो कि अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करता है। और रेड सी के अलावा भी एक और पार्ट है जो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, या फिर न्यू कहें कि अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है। वो पार्ट कहाँ पर है? जहाँ पर इजिप्ट और इजराइल है वहाँ पर क्या है? एक कैनाल है जिसे हम कहते हैं सुइज कैनाल। सुइज कैनाल। ठीक है, अफ्रीका में क्या है? अफ्रीका में जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील रिवर वो कहाँ है? अफ्रीका में है। सहारा डेजर्ट भी कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है, और एशिया में क्या है? हमें पता है इंडिया में क्या है? हिमालय माउंटेन्स है। इसके बाद अगर हम बात करें साउथ अमेरिका में तो दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो साउथ अफ्रीका में है। अमेजन रिवर भी कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, अंटार्कटिका की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका जो है वो बहुत ठंडी जगह है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अंटार्कटिका साउथ पोल जो है अंटार्कटिका के सेंटर में है। साउथ पोल अंटार्कटिका के सेंटर में है। अंटार्कटिका में बहुत बड़ी बड़ी बर्फ़ की लेयर्स है। वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहते हैं, बस वहाँ पर क्या है? कुछ रिसर्च स्टेशन है, जैसे कि इंडिया के रिसर्च स्टेशन की अगर हम बात करें तो मैत्री और भारती क्या है? इंडिया के रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। ठीक है, तो ये हमने काय की बात कर ली लिथोस्फीयर की। अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रोस्फीयर एक ऐसा पोर्शन जहाँ पर वाटर बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। हमें पता है कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 71% वाटर और 29% लैंड है। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी हम पानी की कमी क्यों फेस करते हैं? क्योंकि जो 71% वाटर है उसमें से 97% तो सी वाटर है जो कि पीने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। बाकी बचा हुआ जो 3% है उसमें से भी मेजर पोर्शन ग्लेशियर और आइस और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। ठीक है, और बहुत कम पानी जो है वो हमारे पीने के लिए अवेलेबल है। तो डिस्पाइट बीइंग द ब्लू प्लेनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसका कारण यही है कि ज़्यादातर पानी सी वाटर है। सी यानी कि ओशियंस। ओशियंस के सबसे पहले हमारे दिमाग में जब भी हम वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं तो ओशियंस जो है अर्थ पर कितने ओशियंस है? 5 ओशियंस है। ठीक है, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो कि एक तरफ से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से घिरा हुआ और एक तरफ से एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। पैसिफिक ओशियन। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है
अटलांटिक ओशन, जिसका शेप हम देख ही सकते हैं एकदम एस शेप जैसा है। एक तरफ से अगर ईस्ट में हम बात करें तो यूरोप और अफ्रीका से, और वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। जो दुनिया का सबसे गहरा, जो डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र में, वो कहाँ पर है? वो पैसिफिक ओशन में मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। ठीक है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट पीक की यानी माउंट एवरेस्ट की, तो उसकी हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र में, उसकी गहराई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पैसिफिक, सेकेंड अटलांटिक, थर्ड आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो कि अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें साउदर्न ओशन की, तो साउदर्न ओशन जो है, ये जो है हमारा मान लेते हैं क्या है? अंटार्कटिका है। यहाँ पर साउथ पोल है और ये साउदर्न ओशन इस तरीके से इसको घेर रखा है अंटार्कटिका को, साउदर्न ओशन। उसके बाद सबसे ऊपर नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन, जो कि सबसे छोटा है। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। ठीक है। एटमॉस्फेयर, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में भी कुछ लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है एग्जोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, मिजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, और लास्ट में कौन सी आती है? ट्रोपोस्फियर। तो ये क्या है? 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। अब एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें सबसे ज़्यादा कंपोजिशन में, यानी कि 99% कंपोजिशन किसकी है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन की है। जिसमें नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। ठीक है। बाकी जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसी गैसेस आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बायोस्फीयर की, बायोस्फीयर एक ऐसा एरिया, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ है, लैंड है, वाटर है, एयर है, जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी चीज़ें वो सारी कहाँ पर मिलती हैं? बायोस्फीयर में मिलती हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा अभी तक कि सारे जो डोमेन्स है अर्थ के वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ बुरी तरीके से अर्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे पॉल्यूशन हो गया, अगर रिवर में कचरा डालना हो गया, वेस्ट मटेरियल को डालना हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं अर्थ को बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। तो एक नीड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि सस्टेनेबल हम यूज़ करें रिसोर्सेज का, और इस तरीके से यूज़ करें रिसोर्सेज का कि नेचर को भी कोई हार्म ना हो, डेवलपमेंट भी हो जाए। ठीक है। तो आई होप गाइस पूरा चैप्टर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।